हेलो, हाउ आर यू गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम टॉपिक लेने वाले हैं अल्कोहल। जैसा कि आपको पहले भी पढ़ाया गया है, तो अल्कोहल में हमने पढ़ा था मेथिल अल्कोहल। आज का हमारा टॉपिक है एथाइल अल्कोहल। ठीक है, जैसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है एथाइल अल्कोहल। तो सबसे पहले इसके रासायनिक फार्मूले की बात कर लेते हैं। इसका केमिकल फार्मूला है क्या, तो इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार से है CH3CH2OH। मैंने आपको पहले भी बताया था, यदि कार्बन चैन के साथ OH ग्रुप जुड़ा मिलेगा तब इसको हम अल्कोहल कहेंगे। यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है, 1 2 के कारण इसका नाम एथ बनेगा, तो यहाँ एथ जुड़ेगा। ठीक है, इसके बाद पहली पोजीशन पर ओल जुड़ा है, तो इसीलिए 1 ओल, तो इसका नाम हो गया एथ 1 ओल, या हम इसको कह सकते हैं एथेनॉल। ठीक है, या एथेनॉल 1, ये इसके नाम हो सकते हैं यूपीएससी के अकॉर्डिंग। वैसे इसको एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है। यदि और इसके अन्य नामों की बात करें तो हम इसको ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं, ग्रेन अल्कोहल। ठीक है, तो आप सभी जान चुके हैं एथिल अल्कोहल के दो नाम यहाँ पर दिखाए गए हैं, एथ 1 ओल या एथेनॉल 1, या ग्रेन अल्कोहल भी इसको कहा जाता है। तो अब इसके हम बनाने की विधियों की बात करेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ एथाइल अल्कोहल, इसकी प्रिपरेशन में नंबर 1 हेडिंग डालेंगे। हम अपना हेडिंग लगाएंगे, कॉपी में उठाएंगे और कॉपी में लिखेंगे बाय NaOH। NaOH की सहायता से किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं अल्कोहल को, वो भी एथिल अल्कोहल को। तो हमने यहाँ पर लेना है एल्किल आयोडाइड। ठीक है, एल्किल आयोडाइड में हम एल्किल श्रेणी का लेंगे एथिल आयोडाइड। तो एथिल आयोडाइड का फॉर्मूला होगा CH3CH2I प्लस इसकी अभिक्रिया करेंगे NaOH से। क्या होगा, इन दोनों को हम हीट कर देंगे। हीट करने पर हमें प्राप्त होगा, यहाँ से देखिए बॉन्डिंग टूटेंगे, बॉन्ड यहाँ पर OH पर नेगेटिव, Na पर पॉजिटिव आएगा। सोडियम जो होता है क्या होता है, धातु होता है, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन आया, और ये एक अधातु मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पर OH पर हमेशा नेगेटिव बनेगा। इसी प्रकार से जितने भी हैलोजन एलिमेंट होते हैं उन पर नेगेटिव और यहाँ इस पर पॉजिटिव। तो इसके बाद में क्या होगा, इसका जो आयन है ये नेगेटिव आयन इसके पॉजिटिव पर, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव पर, तो हुआ क्या, इसका ये नेगेटिव इसके इस पॉजिटिव पर गया, इसका ये नेगेटिव इसके इस पॉजिटिव पर आया। तब प्रोडक्ट क्या प्राप्त हुआ देखेंगे। हमारे पास CH3CH2 था, तो यहाँ प्राप्त होगा CH3CH2I था। इसके बाद में यहाँ OH नेगेटिव आया, तो सॉरी OH यहाँ पर आ गया। यही हमें प्राप्त करना था, इसी को बनाना था। OH कहाँ, कार्बन चैन में, जिसमें कार्बन 2 हो, ऐसे OH। तो Na के साथ क्या गया, Na के साथ I आया, तो सोडियम आयोडाइड यहाँ बन गया, और यहाँ पर एथिल अल्कोहल प्राप्त हुआ। तो मैं समझता हूँ आपकी रिएक्शन समझ में आई होगी। ये यहाँ पर सोडियम आयोडाइड है, सोडियम आयोडाइड। ठीक है गाइस, आप इतना नोट कर लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे बाय एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट से किस प्रकार से हम यहाँ पर अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। तो एथिल एसीटेट का फॉर्मूला सामान्यतः ये होता है हमारे पास C2H5COOCH3, ये हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है। अब इसके द्वारा हमने प्राप्त करना है अल्कोहल। तो आइए देखेंगे किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। या तो इसको हम इस प्रकार से लिख लें, या इसी का हम क्या कर दें, जल अपघटन। जल अपघटन किससे होता है, जल से। तो जल की अभिक्रिया जब इसके साथ करेंगे तब क्या होगा, तब यहाँ से हमारे पास जो उपस्थित परमाणु हैं वो किस प्रकार से क्रिया करेंगे, ये देखते हैं। यहाँ OH नेगेटिव, यहाँ H पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, और यहाँ से भी इसी प्रकार से बॉन्डिंग टूटेगी, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड टूटेगा, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब वही क्रिया, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव पर, ठीक है, और इसका नेगेटिव पार्टिकल किससे जुड़ेगा, इसके पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा। तब हमें प्रोडक्ट प्राप्त होगा। यहाँ पर C2H5 जुड़ा हमारे पास OH के साथ, प्लस CH3 जुड़ा COOH के साथ, तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, एथिल अल्कोहल, और ये एसिटिक एसिड। ओके गाइस, तो आप सभी इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम एक अपचयन करेंगे एसिटिल्डिहाइड का।
एसिटेल्डिहाइड का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं। एसिटेल्डिहाइड जैसा कि हमारे पास होता है, तीसरा हमारे पास इसके बनाने की प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, किसका आप चेंज करेंगे, एसिटेल्डिहाइड का। तो बाई रिड्यूसिंग एसिटेल्डिहाइड या सीधा एसिटेल्डिहाइड बाई एसिटेल्डिहाइड। ओके, तो इसके द्वारा अभी रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर एसिटेल्डिहाइड का फॉर्मूला लेंगे CH3CHO। ओके, इसका हमने क्या करना, अपचयन करना। अपचयन का अर्थ होता है हाइड्रोजन से क्रिया। ठीक है बच्चों, तो हाइड्रोजन से क्रिया कभी भी करें तो हाइड्रोजन से क्रिया करते हुए यहाँ पर हमें उत्प्रेरक की उपस्थिति लेनी आवश्यक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ H2 हैं, 2 H लिए हैं, तो यहाँ इस रिएक्शन को तेज़ी से करने के लिए उत्प्रेरक लेंगे लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड की उपस्थिति में क्या होगा, H की बॉन्डिंग टूटेगी और यहाँ से ये जो CH3CHO है ये इस प्रकार से जुड़ा होता है, CH3 इस पर यहाँ पर इस प्रकार से H जुड़ा है, यहाँ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है। तो यहाँ किस प्रकार से बॉन्डिंग तोड़नी, यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो हमेशा हमारे पास एक रेडिकल यहाँ बनेगा, तो यहाँ से एक H क्या होगा, एक H यहाँ आ जाएगा, एक H यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ 3 H है, यहाँ एक पहला था एक और आ गया, CH2 हो जाएगा, यहाँ O के साथ H जुड़ जाएगा, तो यहाँ हमें प्राप्त होगा CH3CH2OH और इसी को हमें बनाना था, इसका नाम क्या है, एथिल अल्कोहल। तो आप सभी बनाने की विधियां आराम से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ठीक है, तो इस बार भी हमने फॉर्मेल्डिहाइड लेना, फॉर्मेल्डिहाइड एक बार पहले भी लिया है, तो हमने क्या करना, सबसे पहले क्या करेंगे, बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो फोर्थ रिएक्शन हमारे पास है बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सहायता से इस बार हमने एथिल अल्कोहल बनानी है। आइए एक बार देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड उपस्थित है। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है, आप सभी जानते हैं। ये हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप सभी जानते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक मॉलिक्यूल ले लेंगे CH3MgCl। ये हमने यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया। जब इसकी अभिक्रिया हम यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करेंगे तब हमें एक योगात्मक यौगिक प्राप्त होने वाला है। कुछ इस प्रकार से क्या होगा कि हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव साइन बनेगा और यहाँ से हमेशा धातु पॉजिटिव में टूटेगी, तो Mg पर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। अब इसका जो नेगेटिव पार्टिकल है वो इसके पॉजिटिव पर चला जाएगा और जो इसका ये पॉजिटिव पार्ट बना है, ये पॉजिटिव पार्ट जुड़ेगा इस ऑक्सीजन के नेगेटिव से। ठीक, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन के नेगेटिव के साथ जुड़ा MgCl और यहाँ CH3 जुड़ा है, यहाँ दोनों पर हाइड्रोजन उपस्थित है। तो इस प्रकार से हमें एक योगात्मक यौगिक प्राप्त हुआ है। आगे हमने इसका जल अपघटन करना और तुरंत प्राप्त हो जाएगा, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, अल्कोहल। तो जब जल अपघटन करेंगे यहाँ से ये वाला बॉन्ड हमने तोड़ना है। इस बार यहाँ ये बॉन्ड टूटेगा तो OH नेगेटिव H पॉजिटिव बनेगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव और यहाँ कार्बन पर पॉजिटिव साइन आएगा, जिसके कारण क्या होगा देखेंगे एक बार। हमारे पास जो H पॉजिटिव है वो तो चला जाएगा ऑक्सीजन के नेगेटिव के साथ, जो OH नेगेटिव बना है वो इस कार्बन के पॉजिटिव पर आएगा। तब हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH2OH प्लस एक प्रोडक्ट और बनेगा यहाँ पर MgClOH। तो यहाँ पर एथिल अल्कोहल फॉर्म। कैसे बनाएंगे बायोथाइलिन के, देखेंगे यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और हमने इसकी रिएक्शन करानी है, या ये मान लीजिए इसका हमने जल अपघटन करा देते हैं। तो जल अपघटन हमारा यहाँ पर होगा, या इसका ऑक्सीकरण भी कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर जल अपघटन होते ही किसकी प्रेजेंस में जल अपघटन करेंगे, H2SO4 की। H2SO4 की प्रेजेंस में इसका जल अपघटन होते ही तुरंत हमें अल्कोहल यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी। देखिए यहाँ से HOH के रूप में बॉन्ड टूटेगा, जिसके कारण यहाँ पर हमारा बॉन्ड इस प्रकार से टूटा हुआ, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, और यहाँ से भी बॉन्डिंग टूटेगी तो OH पर नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव पर जाएगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव पर, ये कंपाउंड बनाएगा। जहाँ CH2 था वहाँ CH3 हो जाएगा, जहाँ CH2 था वहाँ वही रहेगा, बस OH जुड़ जाएगा। तो इसी के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है एथिल अल्कोहल, जिसको हमने भी बनाना था। आपने बहुत सारी इसकी विधियाँ पहले भी पढ़ी हैं, अभी पीछे मैंने कराई हैं, तो आप इस विधि को भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट विधि की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है बाय एसिटिल क्लोराइड। तो हमने यहाँ पर अपचयन करना है एसिटिल क्लोराइड का। फॉर्मूला एसिटिल क्लोराइड का ये होता है CH3COCl। इस CH3COCl के दो मॉलिक्यूल हम यहाँ पर ले लेते हैं और इसकी अभिक्रिया हम करते हैं नवजात हाइड्रोजन के साथ। उपस्थिति लेंगे लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड की। जब हमने यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड की उपस्थिति ली है, जिसके कारण यहाँ पर हाइड्रोजन उपस्थित है, हाइड्रोजन के यहाँ से 4 मॉलिक्यूल हमारे पास हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पर हमने एसिटिल क्लोराइड लिया है, हाइड्रोजन लिया है और लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड की उपस्थिति। तो यहाँ से एक H एक Cl के साथ बाहर हो जाएगा HCl के रूप में। नेक्स्ट हमारे पास जो H बचे हैं 2 H C पर और एक H ऑक्सीजन पर चिपक जाएगा, जिसके कारण हमें प्राप्त होगा CH3CH2OH। इसी का निर्माण करना था एथिल अल्कोहल। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके भौतिक गुण। तो आइए भौतिक गुण देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत मैंने आपको पहले भी बताया है, कम से कम 3 या 4 पॉइंट आपको बनाने हैं, जिसमें हमने क्या लिखना है। सबसे पहले उसकी अवस्था बतानी है, रंग बताना है, लिक्विड है, ठोस है, कैसा है, उसकी अवस्था बताएंगे। उसके बाद इसका रंग भी वहीं पर ले लेंगे। स्वाद बता सकते हैं, इसकी जल में विलेयता बता सकते हैं, इसका क्वथनांक गलनांक बता सकते हैं, और जो 1-2 प्रॉपर्टीज़ है वे बता सकते हैं। तो इन्हीं को लिखना है हमें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, भौतिक गुणों में। तो आपको हेडिंग लगानी है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथिल। ये भी इतना ही देख लेंगे। और मैं यहाँ पर आपको एक बार और फिर से बता देता हूँ। देखिए जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है एथिल अल्कोहल की, जिसमें पहली प्रॉपर्टी में बताया गया है कि यह एक रंगहीन स्पिरिट जैसा यह द्रव होता है, स्पिरिट जैसी गंध वाला एक द्रव होता है। इसका क्वथनांक 78.1 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी बता सकते हैं। यहाँ बता सकते हैं यह विषैला होता है तथा इसके पीने से व्यक्ति पागल हो सकता है, और अगर अधिक सेवन करेंगे तो इससे यहाँ पर मृत्यु भी हो सकती है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है यहाँ पर, यह जल और कार्बनिक विलायकों दोनों में विलय होता है। आपने देखा होगा कई हमारे पास पदार्थ ऐसे आए थे जो जल में विलय नहीं थे लेकिन कार्बनिक विलायकों में थे, यहाँ पर ये दोनों में विलय होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर बता सकते हैं यह ज्वलनशील पदार्थ है तथा नीली ज्वाला के साथ जलता है, ये भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो लिख लेना आगे, तथा नीली ज्वाला के साथ जलता है, और यह स्वाद से तीखा होता है। ये सब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। आइए पढ़ते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो बच्चों अब हम शुरू करने वाले हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो एथिल अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें तो हम इसके दहन की बात करते हैं। ठीक है, तो किसकी बात कर रहे हैं हम? दहन की बात करते हैं। ये दहन प्रक्रिया क्या है? जब हम एथिल अल्कोहल लेंगे बच्चों, ध्यान रखेंगे दहन में होता क्या है। एथिल अल्कोहल लिया और एथिल अल्कोहल का दहन कर दिया ऑक्सीजन के साथ, मतलब वायु की उपस्थिति में इसको जला दिया हमने। तो हमने वायु लिया और इसकी उपस्थिति में किसको जलाया? एथिल अल्कोहल को जलाया। तब हमें प्राप्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर CO2 गैस प्राप्त होगी, और यहाँ से जो H हैं ये H यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पर H2O भी बाहर होगा। इतना आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमने पता है कि यहाँ पर 6 हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हम इस हाइड्रोजन को यहाँ पर इक्वल कर लेते हैं 3H2O, 3 ऑक्सीजन यहाँ, 2 यहाँ, टोटल ऑक्सीजन एक बार काउंट कर लेते हैं। तो 3 और 2 टोटल यहाँ पर 5 है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास केवल 3 है। अगर मैं यहाँ पर कितना कर लूँ? 3 कर लूँ और यहाँ पर 2 कर लूँ, 2 दूनी 4 और 3 7, 3 दूनी 6 और 1 7, तो हमारी ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर हमारे पास बाहर क्या हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर यहाँ से निकली है। अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो हम नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे सोडियम के साथ। तो किसके साथ रिएक्शन करेंगे? बाय सोडियम। सोडियम के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होगा ये देखते हैं। हमारे पास एथिल अल्कोहल की उपस्थिति है, तो हम यहाँ पर एथिल अल्कोहल उपस्थित है तो एथिल अल्कोहल ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, C2H5OH ये एथिल अल्कोहल है। अब इसमें हमने सोडियम मिलाया और इसको हीट कर दिया। हीट करने के बाद क्या होगा? यहाँ से जो हमारे पास सोडियम में हाइड्रोजन उपस्थित है OH में, तो यहाँ से हमारे पास उपस्थिति हाइड्रोजन की 2 है, यहाँ सोडियम के 2 मॉलिक्यूल हैं। तो हम सोडियम के 2 मॉलिक्यूल को यहाँ से ये हाइड्रोजन की सहायता से इसकी रिएक्शन करेंगे, तब हमारे पास यहाँ से H2 गैस बाहर निकल जाएगी, जिसके स्थान से जहाँ से H2 निकली है वहाँ सोडियम का स्थान
चला जाएगा। तो सोडियम में C2H5 हमारे पास यहाँ पर NaO हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं सोडियम एथोक्साइड। ठीक है जी, तो ये है सोडियम एथोक्साइड। तो हमने क्या करना, बाय सोडियम रिएक्शन करनी, और क्या करेंगे यहाँ पर बाय सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे एथिल अल्कोहल की, तब हमें प्राप्त होगा सोडियम एथोक्साइड। जैसा कि आप जानते हैं हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हम इसकी लैंग्वेज को इसी प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं, जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम से करते हैं तब हमें सोडियम एथोक्साइड प्राप्त होता है। ये रिएक्शन आप नोट कर लेंगे। मैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलता हूँ। बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास एसिटिक एसिड से। तो अभिक्रिया किससे करेंगे, बाय एसिटिक एसिड, बाय एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड से रिएक्शन करते हैं, ये देखते हैं क्या होता है। एसिटिक एसिड से अभिक्रिया करेंगे तो हमारे पास अभिक्रिया किससे करनी है, C2H5OH से अभिक्रिया करनी है। किसकी अभिक्रिया करनी है, एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये हमारा पास है एसिटिक एसिड, और ये हमारे पास है एथिल अल्कोहल। ठीक है, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया एसिटिक एसिड से करेंगे तब हमें प्राप्त होगा यहाँ से एस्टर। होता क्या है देखिए, हमारे पास यहाँ OH उपस्थित है, OH को बाहर निकालेंगे नेगेटिव में, और यहाँ C पे आ जाएगा पॉजिटिव। यहाँ से हाइड्रोजन हमारे पास बाहर निकलेगा पॉजिटिव में, ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव साइन। तब क्या होगा, H तो इस OH के साथ चला जाएगा, और ये जो हमारे पास बचा है C2H5 ये यहाँ आकर ऐड हो जाएगा। तब क्या बनेगा, आप जानते हैं CH3COO C2H5 प्लस H2O, ये तो हो गया बाहर। हमें यहाँ प्राप्त हुआ है ये कंपाउंड, इसका नाम क्या है, इसका नाम हम लिख सकते हैं एथिल मैथिल ईथर। सॉरी एस्टर लिखेंगे भाई। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं। हम यहाँ रिएक्शन करेंगे एसिटिल क्लोराइड से। तो देखते हैं एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया करने पर क्या होता है। एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया करेंगे तभी भी हमें यही प्रोडक्ट प्राप्त होगा। इस प्रोडक्ट को एक नाम से और जाना जाता है, ये इसको हम एथिल एसीटेट भी कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, एथिल एसीटेट। ठीक है, इसी प्रोडक्ट को एक अलग रिएक्शन से प्राप्त करेंगे। रिएक्शन हम किसके द्वारा करेंगे इस बार, एसिटिल क्लोराइड से। ठीक है, एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करनी है, तब क्या होगा, C2H5OH प्लस CH3COCl, इसके साथ रिएक्शन होगी। ठीक है, अब यहाँ से Cl बाहर कर देंगे नेगेटिव में, Cl बाहर, ऑक्सीजन पा गया पॉजिटिव। यहाँ से भी हमने केवल H बाहर करना है, H पॉजिटिव में, ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव साइन। तब क्या होगा, ये H हमारा जो है ये Cl के साथ बाहर चला जाएगा, और जो ये कंपाउंड बचेगा ये कंपाउंड इस पॉजिटिव पर यहाँ पर चला जाएगा। देखिए रिएक्शन के बाद हुआ क्या है, रिएक्शन के बाद हमारे पास CH3 ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, कार्बन यहाँ पर CO जुड़ा हुआ है, इसके साथ एक दूसरा ऑक्सीजन जुड़ेगा और यहाँ पर C2H5 उसके साथ जुड़ा होगा, प्लस हमारे पास जो बाहर गया है HCl गया है, इसी को हमने प्राप्त करना था। इसका नाम आप सभी जानते हैं, इसका नाम है एथिल एसीटेट। यही प्रोडक्ट हमें यहाँ पर प्राप्त करने थे। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो मैं समझता हूँ आपके ये समझ में आ रही होंगी, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है एथिल अल्कोहल। तो आप इसको सभी को नोट कर लीजिए। अभी एक रिएक्शन आप इससे अलग देख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है हमारे पास एसिटिल एनहाइड्राइड से। एसिटिल एनहाइड्राइड से कैसे होंगी, एसिटिल एनहाइड्राइड की अभिक्रिया करेंगे किसके साथ, एथिल अल्कोहल के साथ। C2H5OH हमारे पास है, एसिटिल एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है हमारे पास COCH3, ये हमारे पास है। अब हमने यहाँ से क्या करना है, यहाँ से भी पहले वाली ही क्रिया होगी जिसमें हमने क्या करना, हमने यहाँ से ये वाला बॉन्ड तोड़ देना, जिसके बाद हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से इस प्रकार से प्रोडक्ट प्राप्त होगा। यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, हाइड्रोजन बाहर करेंगे पॉजिटिव में, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, यहाँ हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव का यहाँ चला जाएगा नेगेटिव पर, और ये नेगेटिव का सारा सब्सटेंस कहाँ चला जाएगा, इस पॉजिटिव पर। तब हमें प्राप्त होगा
CH3 ये वाला CH3, फिर CO ये वाला CO, इसके साथ जुड़ा ये ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन और, फिर इसके साथ जुड़ा C2H5, तो यहाँ पर जोड़ देंगे इसके साथ C2H5 प्लस बाहर क्या हुआ CH3 ये वाला CH3, फिर CO और डबल O है, फिर इस पाया ये हाइड्रोजन, तो यहाँ पर ये H, तो इनका नाम क्या बना है, ये तो पहला ही नाम है एथिल एसीटेट, और इसका नाम क्या है, ये एसिटिक एसिड है। तो मैं समझता हूँ आपके ये सभी रिएक्शन समझ में आई होंगी। इसकी नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं, पहले आप इनको नोट कर लीजिएगा। तो अब एक बार रिएक्शन देखें PCl5 के साथ, PCl5 के साथ रिएक्शन, PCl5 के साथ जब हम C2H5OH की अभिक्रिया करेंगे तब हमें यहाँ पर सभी को पता है कि यहाँ Cl 5 हैं, 5 Cl में से एक Cl एक H के साथ जुड़ेगा, तब यहाँ से HCl के रूप में बाहर जाएगा, और यहाँ पर उपस्थित C2H5 भी एक Cl को ग्रहण करेगा, तो C2H5Cl बनेगा, जिसके बाद यहाँ ऑक्सीजन फास्फोरस पर 2 पॉजिटिव बनेंगे और इस ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव, ये दोनों बॉन्ड बनाकर यहाँ पर कंपाउंड देंगे POCl3, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड क्लोरो एथेन। ठीक है, इस प्रकार से प्रोडक्ट हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम करेंगे थायोनिल क्लोराइड से। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2, तो थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया, यहाँ हेडिंग लगाएंगे थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया, और करेंगे रिएक्शन को C2H5OH प्लस SOCl2, होगा क्या, यहाँ से एक Cl एक H के साथ बाहर, HCl बाहर, एक Cl इस C2H5 के साथ, तो C2H5Cl प्लस सल्फर के साथ एक ऑक्सीजन और आ गया है, तो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया है। यहाँ पर क्लोरोएथेन फिर से प्राप्त हुआ है, या इसको हम लिख सकते हैं एथिल क्लोराइड, ये ऊपर वाले ही सेम है एथिल क्लोराइड। ठीक है, ये ऊपर वाले बिल्कुल सेम कंपाउंड है, उन्हीं की तरह यहाँ पर भी हमें करना है। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है HCl से अभिक्रिया और हाइड्रोजन आयोडाइड से, देखते हैं। किसके साथ अभिक्रिया, HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कैसे करेंगे, C2H5OH हमारे पास है, यहाँ HCl की रिएक्शन करेंगे ZnCl2 की उपस्थिति में। ठीक है, यहाँ से H इस OH के साथ बाहर, H2O बाहर, यहाँ से Cl इस C2H5 पर जुड़ जाएगा, C2H5Cl प्लस H2O बन गया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो प्राप्त हुआ है इसको क्लोरोएथेन बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन हम करेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन बाय HI। ठीक है, रिएक्शन बाय HI क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इस बार क्या करना, यहाँ हमें करनी है रिएक्शन किसके द्वारा बोला, C2H5OH की अभिक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए, 2 मॉलिक्यूल C2H5OH के लिए। यहाँ से होगा क्या, यहाँ से हम उपस्थिति लेंगे लाल फास्फोरस की और इन सभी को गर्म कर देंगे, तो 2 हाइड्रोजन 2 OH के साथ जुड़ेंगे, H2O बाहर कर देंगे, 2 आयोडीन यहाँ पर आकर ऐड हो जाएंगे, तो हमें क्या प्राप्त होने वाला है, C2H5I 2 मॉलिक्यूल और 2 H2O बाहर, तो हमें प्राप्त हुआ है आयोडोएथेन अर्थात एथिल आयोडाइड। ठीक है, एथिल आयोडाइड प्राप्त हुआ है, इसको आप सभी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं, हमें यहाँ पर रिएक्शन करनी है अमोनिया के साथ। 3 रिएक्शन और देख लेते हैं, इसकी छोटी छोटी सी रिएक्शन है बच्चों, आपको ये सभी याद कर लेनी है अच्छे से। तो किसके साथ अभिक्रिया करेंगे हम, पहले अमोनिया के साथ कर लेते हैं क्या। ठीक है, अमोनिया के साथ अभिक्रिया, अमोनिया से कैसे होगी, C2H5OH की अभिक्रिया करेंगे अमोनिया से, तब हमें अमोनिया के पास सभी को पता है क्या है, अमोनिया के पास उपस्थिति है 3H की, और यहाँ पर हम अमोनिया के साथ उत्प्रेरक उपस्थिति लेंगे ZnCl2 की, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति ली है, अमोनिया के 3 हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से OH सॉरी, और रिएक्शन करने के बाद यहाँ से H2O बाहर करेंगे। अमोनिया के पास बचा NH2 ग्रुप होता है एमीन ग्रुप, एमीन ग्रुप जब CH2 पर C2H5 पर जुड़ेगा तब ये क्या कहलाएगा,
तब ये कहलाएगा एथिलएमीन। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड एथिलएमीन हमारे यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से रिएक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम करेंगे HNO3 से। किसके साथ? HNO3 से। आइए देखते हैं क्या होता है। हमें अब तक आपने सुना होगा यहाँ से OH के साथ अभिक्रिया करेंगे, H के साथ बाहर निकाल देंगे, लेकिन यहाँ से H बाहर होगा OH के साथ, NO3 जुड़ेगा सीधा सीधा। तो C2H5OH प्लस HNO3 रिएक्शन करो। रिएक्शन में यहाँ से H, यहाँ से OH बाहर जाएगा, H2O। ठीक, यहाँ से NO3 यहाँ जुड़ जाएगा, तो हमें प्राप्त हुआ C2H5NO3। ठीक, इसका नाम क्या है? ये है एथिल नाइट्रेट। ठीक है, आपके ध्यान होगा वो नाइट्रो ग्रुप प्राप्त होता है, यहाँ एथिल नाइट्रेट प्राप्त होगा। एक रिएक्शन और देख लीजिए, फिर इसके उपयोगों के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी रिएक्शन करेंगे हम ये Cl2 से, या क्लोरीनीकरण भी बोल सकते हैं, Cl2 से अभिक्रिया। तब हमारे पास यहाँ पर एथिल अल्कोहल ले लेते हैं, CH3CH2OH अभिक्रिया Cl2 से। यहाँ से Cl2 का बॉन्ड टूटेगा, Cl रेडिकल बनेगा, एक H रेडिकल यहाँ से, एक H यहाँ से, तो H 2H और 2 Cl बाहर निकलेंगे, तो HCl फिर से बाहर हो जाएंगे, 2HCl यहाँ से बाहर हुए, जिसके कारण यहाँ क्या बनेगा? यहाँ हमारे पास एक ऑक्सीजन बचा, यहाँ से रेडिकल बनेगा, तो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, जिसके कारण यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप प्राप्त होगा, तो CH3CHO यहाँ मिलेगा, जिसका नाम आप सभी जानते हैं, इसको हम बोलते हैं एसिटेल्डिहाइड। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण कंपाउंड है। इन सभी रिएक्शन को पढ़ लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। परीक्षाओं की दृष्टि से एथिल अल्कोहल बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट हम अभी इसके उपयोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इसके उपयोग।